दोस्तों बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का आगाज अपने सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किया है। दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फाइज किए गए और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे वो नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदों में शामिल फरमाया और मनसब नबूवत अता फरमाया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसके बेटे हैं और किस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया की मुश्किल तरीन तबलीग की और किस तरह दुनिया के सबसे खतरनाक मखलूक को इस दावत हक की तरफ बुलाया और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम इन तक पहुंचाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत के बाद दोबारा जिंदगी कैसे दे दी गई और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, लेकिन कहाँ। दोस्तों इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WY की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस की 5वीं नस्ल से था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को दूसरे मज़ाहिब के अंदर इनोक के नाम से भी जाना जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के तीसरे नबी हैं जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत अता फरमाई गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल किए गए जिनको द बुक ऑफ इनोक भी कहा जाता है और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। दोस्तों रवायात के अंदर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ यूं है: इदरीस बिन यारिद बिन महलाइल बिन किनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। दोस्तों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की विलादत बाबुल शहर में हुई। रवायात में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम हनोक था, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आपको इदरीस के नाम से पुकारा है। रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर तालीम का आगाज किया और लोगों को लिखने पढ़ने और तालीम देने का दर्स दिया। इस तरह से रूहे जमीन पर तालीम की इब्तिदा करने वाले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। दोस्तों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज्यादातर जिंदगी का हिस्सा दर्स और तदरीस में ही गुजरा है। इसी वजह से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इदरीस कहा जाता है। दोस्तों जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो इनकी वफात के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तादाद बहुत ही कम हो गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की औलाद अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई। अब ये वो दौर था कि जिस दौर के अंदर पकीज़ा रिश्तों की पहचान बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और इस दौर के अंदर लोग अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर बुत परस्ती और आग की पूजा करने लगे थे। गोया ये इस रूए जमीन पर एक ऐसा वक्त था कि जब शैतान और शैतान के मानने वालों का इस दुनिया पर राज था और इस दौर के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत की मुकम्मल तौर पर नाफरमानी की जा रही थी और खुलेआम लोग अल्लाह ताला की हदों को तोड़ रहे थे। दोस्तों इस तरह जब ये कौम तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गई और इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। चनाचा जैसे ही अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज किया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने लगे और हिदायत की दावत देने लगे। लेकिन ये बदबख्त कौम इस कदर गुनाहों की तरफ मुब्तला हो चुकी थी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तबलीग इनको इंतहाई नागवार गुजरती। चनाचा जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हक की दावत देते और अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ लोगों को बुलवाते तो ये लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के जुल्म सितम करते और इनको तरह तरह की अजियतें देते। इस तरह जब ये कौम हद से ज्यादा तजावुज कर गई और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम करने लगी तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तंग आकर बाबुल से हिजरत कर गए। चनाचा उस वक्त हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और जो लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे ये तमाम के तमाम लोग बाबुल से मिस्र की तरफ रवाना हो गए और वहाँ जाकर दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए। दोस्तों ये इलाके बाबुल से भी कई ज्यादा सरसब्ज और शादाब थे। दोस्तों अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस कदर इल्म अता फरमाया था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस दौर में बोले जाने वाली हर एक जुबान को जानते थे और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हर एक कौम को इनकी जुबान के अंदर ही हिदायत की तबलीग देते और हक की तरफ बुलाते थे। दोस्तों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 2 मुकाम पर फरमाया है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाता है और इस किताब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करेंगे, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने इनको बुलंद रुतबे तक पहुंचाया। दोस्तों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले नबी हैं जिनको इल्म नजूम और इल्मुल हसाब बतौर मौजज़ा अता फरमाया गया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही दुनिया के अंदर सबसे पहले कलम से लिखना शुरू किया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले कपड़ों को सिलाई करके ज़ेबतन किया। दोस्तों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवरों की खालों को बतौर लिबास पहना करते थे और इस्तेमाल किया करते थे और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही अपने जमाने के अंदर नाप तोल के पैमानों को इजाद किया और हथियारों को बनाया और हथियार बनाने के तरीके इजाद किए।
आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हथियार बनाकर बनु कबील से जंग की। दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बेशुमार ऐसे अलूमों से नवाजा था कि जिनके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी बहुत सारी इजादात की जिनसे आज भी नस्ल इंसानी मुस्तफीद हो रही है। बाज रवायात के अंदर आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अक्सर आसमानों की सैर के लिए जाया करते थे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की एक फरिश्ते से दोस्ती थी। यही वजह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह भी चौथे आसमान पर कब्ज की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत किस तरह हुई। तो दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में दो तरह की रवायात मिलती हैं। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 57 के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मुकाम पर उठा लिया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये बुलंद मुकाम क्या है। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे मुराद जन्नत है, और बाज मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे मुराद दुनिया के अंदर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मुकाम अता करना है। और बाज मुफस्सिरीन के नजदीक बुलंद मुकाम से मुराद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर उठाया जाना है। दोस्तों, बाज रवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पूरा दिन सफर के अंदर रहे, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सूरज की तपिश और तेजी को महसूस किया। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, सूरज की गर्मी को कम कर दे और सूरज को लाने वाले फरिश्ते का बोझ भी कम कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। चनाचा अगले दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्ते ने सूरज की गर्मी को कम करने की वजह पूछी। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे एक बंदे ने सूरज की गर्मी को कम करने और तुम्हारे बोझ को कम करने के लिए दरख्वास्त की थी, जो कि मैंने कबूल कर ली। चनाचा अल्लाह ताला का यह फरमान सुनने के बाद इस फरिश्ते के दिल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो गई और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती करने का शौक पैदा हो गया। चनाचा वो फरिश्ता अल्लाह की इजाजत से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए पहुंचा। इस तरह जब वो फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस फरिश्ते से कहा कि तुम मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहो कि वो मेरी मौत के अंदर ताखीर कर दें, ताकि मैं अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकूं और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। तो फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा कि ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी सिफारिश मालिकुल मौत के आगे जरूर कर दूंगा। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस फरिश्ते के हमरा आसमानों पर चले गए और इस फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को तलुए आफ्ताब के मुकाम पर छोड़ दिया और वो फरिश्ता मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारगाह में पेश हुआ और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की। तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि किसी की मौत भी ताखीर करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मौत का वक्त बता सकता हूँ ताकि वो मौत से पहले पहले तैयारी कर ले। तो जब फरिश्ता मालिकुल मौत ने नजर डाली तो आपने देखा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका है और आपका नाम जिंदा लोगों की लिस्ट में मौजूद नहीं है। इस तरह जब ये फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो इसने देखा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। और एक दूसरी रवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात कुछ इस तरह हुई कि एक मर्तबा फरिश्ता मालिकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालिकुल मौत से फरमाया कि मैं मौत का मजा चखना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप रूह किस तरह से कब्ज करते हैं और मौत के वक्त इंसान को कितनी तकलीफ होती है। तो उस वक्त मालिकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया और फिर कुछ देर बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को वापस लौटा दिया और इस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मजा चखने के बाद दोबारा से जिंदा कर दिए गए। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत और जहन्नुम देखने की फरमाइश की तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत और जहन्नुम की सैर करवाई गई। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर दाखिल हुए और अल्लाह ताला की नेमतों को देखा तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नेमतों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। और इसी तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर कर रहे थे तो फरिश्ता मालिकुल मौत आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आप दुनिया के अंदर अपने मुकाम पर वापस लौट जाएं। तो इस वक्त हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस जन्नत के अंदर ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि हर जान को मौत का मजा चखना है। तो अल्लाह ताला का ये हुक्म पूरा हो चुका और मैं मौत का मजा चख चुका और अल्लाह ताला का ये भी फरमान है कि वो जिसे जन्नत में दाखिल कर देगा तो दोबारा इसे जन्नत से नहीं निकालेगा, लिहाजा अब मैं जन्नत में ही रहना चाहता हूँ। तो इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में ही रहने दिया जाए, क्योंकि इनकी किस्मत में यही लिखा था। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये सब कुछ मेरी ही रजा से हुआ है और इनको यहीं पर रहने दिया जाए। दोस्तों, इस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया गया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की रजा के मुताबिक जन्नत में ही तशरीफ ले गए।